नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर है आपके सामने। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आपको जनाधार में एडिटिंग की समस्या आ रही है, आप जनाधार 2.0 में काम करने में थोड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अगर आप ई मित्रा धारक हैं तब भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप यूज़र हैं और जनाधार में एडिटिंग करवाना चाहते हैं और परेशान हो रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब आप ई मित्रा में जाएंगे आपको यूटिलिटी में जाना है। यहाँ आपको जब आप 2.0 सर्च करेंगे इस पर आप क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपके सामने जनाधार 2.0 ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ जनाधार अद्यतन में जाना होगा। आप चाहे तो यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर पाएंगे। आप सीधा जनाधार एडिटिंग पर क्लिक करें। इसके बाद आप देखेंगे अगर आप सिंपली एक मेंबर की डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो आपको प्रोफाइल अद्यतन में जाना होगा। अगर आप मुखिया परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ इस वाले ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। मेंबर डिलीट का ऑप्शन अब आ चुका है जो कि पहले आ नहीं रहा था। आप यहाँ पर क्लिक करके मेंबर डिलीट कर पाएंगे। अगर मुखिया हटाना चाहते हैं तब भी हटा सकते हैं। परिवार स्थानांतरण का भी ऑप्शन आ गया है, फैमिली ट्रांसफर का और स्प्लिट फैमिली का भी है। अब आपको एडिटिंग के लिए सिंपली प्रोफाइल अद्यतन पर जाना होगा। अब कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ। दोस्तों, पहली बात तो ये कि आपको हर मेंबर की इसमें जनाधार 2.0 में अलग से एडिटिंग करनी पड़ेगी। आप पूरे परिवार की एक ही साथ जैसे पहले जनाधार में किया करते थे एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप अभी भी भ्रम में हैं या आपको समस्या हो रही है, हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हैं कि पूरे परिवार की एडिटिंग एक साथ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ आप 3 प्रकार के ऑप्शन देख रहे होंगे, नामांकन संख्या, आधार संख्या और जनाधार संख्या। जो भी आप चाहें वह लेकर लॉगिन कर पाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आगे आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। जनाधार से आप ओटीपी लेकर प्रमाणीकरण कर सकते हैं और आधार से आप बायोमेट्रिक लेकर भी सीधा प्रमाणीकरण कर पाएंगे। आधार से भी ओटीपी का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, जैसा आपको उचित लगे दोनों में से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे परिवार के सारे सदस्यों के नाम आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। अगर आप ओटीपी भेजना चाहते हैं तब भी उस मेंबर को आप सेलेक्ट करें जिसके आप ओटीपी भेजना चाहते हैं। आप बायोमेट्रिक से भी उसी मेंबर को सेलेक्ट करें जिसका आप अंगूठा लगाना। जब आप अंगूठा वेरीफाई करा देंगे या ओटीपी वेरीफाई कराएंगे तब आपके सामने वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर पूरे परिवार के सदस्यों का नाम दिखाई देने लग जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको हर बार अलग अलग से हर सदस्य की एडिटिंग अलग करनी पड़ेगी अगर आप सभी सदस्य की करना चाहते हैं तो। अब मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आप एक सदस्य की एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो एक बार में हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज और देखनी होगी कि हर बार आपका टोकन भी अलग अलग से लगेगा, यानी टोकन अमाउंट हर बार अलग अलग लगेगा। एक बार में आप एक ही एडिटिंग कर पाएंगे। मान लीजिए मैंने ये सदस्य सेलेक्ट किया है, अब मैं इनकी एडिटिंग करना चाहता हूँ। अब मुख्य बात ध्यान रखने की ये है दोस्तों, यहाँ पर आपको जहाँ पर भी जिस भी कॉलम में एडिटिंग करनी है उसको तो आपको सेलेक्ट करना ही है। उसके अलावा भी कुछ बेसिक से कॉलम में आपको बता देता हूं, वह आप सेलेक्ट करते जाएं, तब आपको एडिटिंग करने में आसानी होगी। अन्यथा आप जब लास्ट तक जाएंगे फिर से आपसे दोबारा एडिटिंग मांगी जाएगी और आप बार बार पीछे आके सेलेक्ट कर करके परेशान हो जाएंगे और आप सोचेंगे यार ये कौन सा पोर्टल बना दिया, एडिटिंग हो ही नहीं पा रही है। तो जैसा हम आपको बताते जा रहे हैं वैसा ध्यान में रखें और एडिटिंग स्टार्ट करें। मान लीजिए यहाँ पर मैं कैंडिडेट के नाम में कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब नाम में आप चाहें तो मिडिल नेम और लास्ट नेम दोनों सेलेक्ट करें। आपको भले ही चेंज ना करना हो पर कोशिश ये करें कि आप सेलेक्ट करते जाए ताकि आपको दोबारा पीछे ना आना पड़े। अब आपने इंग्लिश में सेलेक्ट कर लिया तो सिंपल सी बात है, आपको हिंदी में भी सेलेक्ट करना ही होगा। अब आप नीचे की तरफ देखेंगे, अगर आप कुछ करना चाहते हैं यहाँ एडिटिंग तो आप सेलेक्ट करें। ये वाला कॉलम सदस्य अनाथ का आप अवश्य सेलेक्ट कर लें, क्योंकि बहुत सारी जगह यह एरर आ रही है कि लास्ट में जाते हैं तो वो पूछता है कि सदस्य अनाथ है या नहीं है। आप चाहें तो इसे सेलेक्ट कर लें। आप यहाँ सदस्य की जाति भी अवश्य सेलेक्ट करें, क्योंकि जब आप लास्ट में सबमिट करेंगे तब आपसे दोबारा कहा जाएगा कि जाति सेलेक्ट करें। जाति के दोनों कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट आगे जाए पर क्लिक करें। अगर आप बहुत सारे यूजर्स ने मेरे से पूछा है कि भूमि धारक की श्रेणी कैसे अपडेट करें, तो आप लोग यहाँ देखेंगे एक नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप भूमि धारक की श्रेणी को सेलेक्ट करके चेंज कर पाएंगे।
मैं आगे जाकर क्लिक कर देता हूं। अब आप जब संपर्क वाले कॉलम पर आएंगे, यहां पर आप देख, अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो इस वाले कॉलम पर भी आपको चेकबॉक्स पर यस करना होगा। सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। आगे जाएंगे तब आप देखेंगे, आप शिक्षा का स्तर आप सेलेक्ट करना चाहें तब भी आपको इस पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप व्यवसाय सेलेक्ट करना चाहते हैं तब भी आप चेकबॉक्स पर क्लिक करें। कंपलसरी आप देखेंगे यहाँ पर एक वार्षिक आय का कॉलम है, जो कि आप पहले भी आप करते थे। इसको आपको जरूर चेक पर क्लिक करना है, अन्यथा आप दोबारा लास्ट में जाकर एरर मैसेज शो होगा और आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। बैंक डायरी में आप चाहें तो अपडेट करना चाहते हैं तो आपको तीनों ही चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा, नहीं करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पर चले जाएं। पहचान दस्तावेज बेसिक सी जानकारियां हैं, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई अनिवार्य रूप से आपसे मांगेगा जो आपको एडिटिंग में समस्या उत्पन्न कर सकता है। अगर आप फिर भी चाहें एडिट करना तो आप पासपोर्ट संख्या, श्रमिक कार्ड, वोटर आईडी ये वाले नंबर यहाँ डाल सकते हैं। अब आपको आगे जाए पर क्लिक करना है। आपके पुराने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप उन्हें अपडेट करना चाहते हैं तो उनमें से आपको किसी पर चेक करना पड़ेगा। जो भी आप अपडेट करना चाहें उन पर अपडेट पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको फाइनली एडिटिंग करने का ऑप्शन दिखाई देने लग गया होगा। अब आपको इस पर क्लिक करना। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपने जो भी ऑप्शन, जो भी कॉलम सेलेक्ट किए थे वो आपको इनेबल हो जाएंगे। अब आप उसमें एडिटिंग कर पाएंगे। वार्षिक आय वाले कॉलम में आपको वार्षिक आय डालना अनिवार्य है, तो वो आपके हिसाब से जो भी आपके लिए लागू होती है वह अवश्य डालें। अब फाइनली आपके सामने सबमिट बटन आ चुका है। आप इसे जैसे ही प्रेस करेंगे आपकी एडिटिंग समाप्त हो जाएगी और आपने जो भी परिवर्तन किया है वह कंप्लीटली रिसिप्ट में आपको शो होने लग जाएगा। अब आपने मुख्य बात ये देखी होगी दोस्तों, कुछ कॉलम ऐसे थे जिनकी मुझे एडिटिंग नहीं भी करनी थी, फिर भी मैंने उनको सेलेक्ट किया ताकि जब मैं ये सबमिट करूं तब मुझे एरर मैसेज शो ना हो। अब मैं सबमिट करके आपको रिसिप्ट दिखा देता हूं किस प्रकार से एडिटिंग संपन्न होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका जो एडिटिंग आपने की हो चुकी है और डाटा अपडेट सक्सेसफुली लिखा आ गया है। अब आप जैसे ही यस शो मी रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे आपकी जो रिसिप्ट है वो शो हो जाएगी। आपने जो भी एडिटिंग की थी वह दिखाई देने लग जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए रिसिप्ट सारी शो हो गई है। मैंने जो एडिटिंग की थी वह यहाँ दिखाई देने लग गई है। आपने जो परिवर्तन किया है वो आपको यहाँ नीचे की तरफ दिखाई देगा कि आपने क्या क्या चीज करेक्शन किया है। तो इसी प्रकार के वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।